गया में श्राद्ध व पिंडदान का महत्व व कथा। दोस्तों, यदि आप मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से कहानियां सुन सकते हैं। वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुँचे। उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने वर मांगा कि समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों का सभी पुण्य उसे प्राप्त हो जाए। उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए। लोग उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। इस पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के वरदान का यह परिणाम हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता था। गयासुर के पास आने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता हुआ देखकर ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है। तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए तुम अपने इस शरीर को मुझे प्रदान करो। गयासुर ने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्राण से उसे संतुलित किया। विष्णु जी ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे। अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। श्री हरि विष्णु जी की चरण छाप पड़ने पर गयासुर का अहंकार नष्ट हो गया। उसने मरते समय विष्णु जी से वरदान मांगा कि इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णुपाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। भगवान विष्णु ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया, फिर उसे भी सद्गति दी, साथ ही वरदान भी प्रदान किया। तभी से उस संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र का नाम गया जी पड़ गया। ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दिया। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है। वायु पुराण में तो यह भी कहा गया है, गया की ओर मुख करके तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जो भी गया में अपने पितरों का पिंडदान करता है उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे अपने पितरों का श्राप लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण और भांजे को भोजन करवाना होता है उतना ही जरूरी कौवे को भोजन करवाना भी होता है। तो दोस्तों, ये है गया से जुड़ी हुई मान्यता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।